नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। और दिन की जो मेरी शुरुआत हुई ना, बहुत ही भागादौड़ी के साथ में हुई। तो भगवान ना करे कभी किसी के लाइफ में ऐसा भागादौड़ी के साथ में शुरुआत हो जैसे कि मेरे साथ में होती है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आज मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बस दोनों बच्चों को छोड़ के मैंने रैपिडो बुक किया और निकल पड़ी घर से बाहर। लास्ट महीने बिजली का बिल आया था और हमारे बिजली का बिल क्या है, जो मीटर होती है ना उसी के ऊपर रख देते हैं, घर पर नहीं देता है, यानी हाथ में नहीं देते हैं। और बॉक्स वगैरह अगर बनाते हैं ना तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं, लोग तोड़ देते हैं या फिर निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है लोगों को कितना ज़्यादा जलन होती है अड़ोस पड़ोस में, चाहे वो कहीं पे भी लोग रहते हो, होता ही है सभी के साथ में थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे बिजली का बिल नहीं मिल पाया था। तो फाइनली एक महीना हुआ था, 1200 रुपये का बिल आया था। तो जो कंपनी वाले होते हैं यानी विद्युत विभाग जो होता है, उन्होंने लाइट काट दिया था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं निकल गई थी घर से ताकि लाइट आ जाए। बिना लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप सभी को पता है, बच्चा छोटा है और इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा है। कोई इंसान 24 घंटा मच्छरदानी के अंदर तो नहीं रह सकता। मच्छरदानी के अंदर रह ले, लेकिन बच्चे तो नहीं रह सकते ना। और दिन के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। दिन के टाइम तो मान लीजिए कैसे तैसे कट भी जाएगा, लेकिन रात के टाइम फिर कैसे गुजारा करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं निकल गई और ये सोचकर निकली कि लेट ना हो जाऊं, इस वजह से घर पे बच्चों के लिए कुछ भी खाना वगैरह नहीं बनाई। काम जैसे मैं वहाँ पर गई विद्युत विभाग में, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसीजर में टाइम तो लगता ही है। सबसे पहले गई कमरा नंबर 5 में। तो वहाँ पे जो है उन्होंने बिजली का जो के नंबर वगैरह होता है डाला। के नंबर डालने के बाद में उन्होंने बोला आपका चालू तो है, लेकिन आपने बिल जो है पेंडिंग कर रखा है। मैंने कहा भैया कितना पेंडिंग है? तो बोला 1200 रुपये पेंडिंग है। मैंने कहा 1200 रुपये में तो ये जो है पहले तो नहीं करता था। कहते हैं आजकल सब कुछ डिजिटल हो गए हैं, अगर आप नहीं पे करोगे एक भी महीने अगर छूट जाएगा तो हाथों हाथ कट जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं पे कर देती हूँ, तो कितने देर में चालू हो जाएगा? तो फिर बोला 1 घंटे में चालू हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर पैसा देके और वहाँ पे जो भी बिल वगैरह था वो मैंने ले लिया। वहाँ से मैं निकल चुकी थी, रास्ते में मुझे केले वाले मिल गए थे ठेले पर, तो फिर केला ले लिया था मैंने। थोड़ा सा केला इसलिए लेना ज़रूरी है, बच्चों को मैंने भूखे ही जो है छोड़ के आ गई हूँ। तो अगर केला लेके जाऊँगी तो केला फ्रूट से बच्चे ऐसे ही खा लेंगे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं कॉलोनी में पहुंच चुकी थी। राशन वाले का जो दुकान था उसमें से मैंने दूध ले लिया। दूध लेना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे हैं। दूध गर्म करूंगी और उसके साथ में रोटी या फिर कुछ भी दे दूंगी, लेकिन दूध का होना मेन ज़रूरी है। देखिए लोगों के बच्चे यहाँ पे गलियों में खेल रहे हैं, मेरे बच्चा अंदर है। वो भी दोनों भाई आपस में खेल रहा है कि लड़ रहा है वो भगवान जाने। आजकल दोनों बहुत लड़ते हैं। छोड़ के जाती तो हूँ, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लगता है कि यार बच्चे लड़ाई ना कर रहे हो। पिटाई करूंगी तुम दोनों का। आ रही हो इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? लड़ाई करने के लिए मना किया था ना दोनों का। गेट खोल, क्यों खोल, आजा दिखने। रुक जा बेटा, ये पकड़, पर्स को रख दे, ऐसे कैसे रख दे। ला मामा, तो या तो तुम चीजू लाते। सुनो, बड़ा लाइट जला, तो बड़ा लाइट चला बेटा। बड़ा लाइट चला बेटा, बड़ा लाइट चला, बाद में बात कर। बेटा
बहुत दूर गई थी बेटा। बहुत दूर। तो उसके लिए वो ना मैंने आते ना मैं बहुत खेला था। ओह इतनी दर्द अभी तो थैंक यू। खोटे खोटे मोटा ही हो जाऊंगा। मोटा बहुत मोटा होगा। नीचे मना घेर। हाँ रुको अब खेलना। उनसे चप्पल गंदा कपड़ा। मामा तूने वही खेला क्यों रहा है? मेरे बेटे के लिए। मेरे लिए। हटो। सो के नहीं खाओ, उठो, उठ के खा, गले में फंस जाएगा। सो के मत खाया कर, गलत बात है। आइंदा से नहीं। पैर नीचे करो और बेडशीट ऊंचा करो, बेडशीट ऊंचा करो। तो सुना आप लोगों ने छोटू कितना तेज तेज चिल्ला रहा था या फिर लड़ाई कर रहा था, वो दोनों ही जाने। लेकिन आज मैंने पूछा था भाई लड़ाई कर रहा था क्या, तो सोनू ने कुछ ही नहीं बोला। बच्चे दोनों बरोबर है, कोई काम नहीं है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और किचन का गेट को खोल रखे थे दोनों जने, इतने ज़ोर से चिल्ला रखे थे कि ना रास्ते तक भी आवाज़ आ रही थी। और ऐसा ही होता है जब मैं घर से छोड़ कर जाती हूँ ना बच्चों को, तो बच्चे घर में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं। लेकिन किसके भरोसे छोड़ूं, और कौन है, कोई नहीं है, बस परमात्मा के भरोसे छोड़कर इस तरीके से चली जाती हूँ। तो केला लेके आई ना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरे पास में, अगर सोनू को जुकाम नहीं लगती है तो दोनों बच्चों ने केला खा लिया। अब ऐसा है थोड़ी देर बाद में जैसे रोटी बनेगा ना तो ठीक है, थोड़ी देर बाद में का मतलब जैसे 15 मिनट बाद में भी रोटी बना लूँगी, कपड़ा वगैरह चेंज करके उसके बाद में, तो बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। नहीं तो क्या होता है बच्चे भूख के मारे है ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने यहाँ पे जैसे पानी पीने के लिए लिया, एक घूंट मतलब निगला, गले में फंस गई। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जब इंसान थक जाते हैं ना, अचानक से पानी वगैरह पीते हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता है गले में फंस जाती है। तो मैं सोचा मैं भी एक केला खा लूँ, नहीं तो फिर मैं काम करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। और मुझे इतने ज़्यादा थकान हो रही है ना, इस तरह से जब बाहर से आती हूँ फिर घर पे लग जाती हूँ, मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का या फिर कोई भी और काम करने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और फिर अगर वीडियो बन भी जाता है ना, तो नेटवर्क का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी महीनों से कि वीडियो अपलोड होने में 70 घंटा लग जाता है, सुबह की शाम रात की दिन हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। अब समझ में नहीं आता क्या सॉल्यूशन करूं क्या नहीं। लोग मुझे कहता है आप है ना वाईफाई लगवा लो, लेकिन वाईफाई में नहीं लग पाऊँगी क्योंकि मेरी इतना हैसियत नहीं है। वाईफाई अगर लगाने जाऊँ तो 4-5 हज़ार तो मान लीजिए पहले देना पड़ता है, और तार वगैरह या फिर कुछ भी लगाने के लिए। उसके बाद में फिर महीने की 500 हज़ार देनी पड़ती है। तो अगर मैं महीने में 500 हज़ार उनको दूंगी, इससे अच्छा तो मेरे बेटा पढ़ लेगा। तो नहीं लगाऊंगी मैं वाईफाई, ऐसे ही जैसे तैसे काम चल रहा है ऐसे ही चलेगा, चाहे वीडियो लेट हो जाए या फिर मतलब नहीं आए एक दिन, लेकिन मैं ना तो रिचार्ज कराऊंगी एक्स्ट्रा और ना ही तो मैं वाईफाई लगाऊंगी। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। सोनू बोल रहा है आप इतने देर के लिए कहाँ चले जाते हो, और छोटू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। बच्चों को इस तरह से मायूस होता हुआ देख के ना बहुत ही दुख होता है कि देख के यार बाप होते हुए भी बच्चे कितना ज़्यादा दुख पाते हैं। यहाँ पे सोनू का जो चोटें हैं अच्छे से सूखा तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा सूख चुका है, 75% तक सूख चुका है। और बच्चा ठीक है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा चोटें लगी थी उसे। ये सब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मेरे नसीब में ये सारी चीज़ें होनी थी। देख सकते हैं इतनी सी देर में मच्छर खा के बच्चों को पूरी तरह से सुझा दिया है शरीर में, पूरा शरीर में ना ऐसे फफोले फफोले सा हो गए हैं, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। मलहम लगा लगा के दोनों टाइम दवाई दे दे के 500 mg का 1000 mg का बच्चों को मैंने सही किया है। देखिए कितना ज़्यादा चोटें लगी है, ये अभी तक जो है किस तरह से दिख रही है। देखती हूँ तो बुरा लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये ना देख भगवान अगर ऐसे ज़िंदगी देना था तो क्यों दिया। लेकिन जब बच्चों के मुँह की तरफ देखती हूँ ना, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते तो फिर मेरा क्या वजूद होता।
आते टाइम मैं जो राशन की दुकान में गई थी ना, एक तो दूध लेकर आई थी, दूसरा लेके आई थी अंडा। अंडा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। सुबह की जो नाश्ता होता है ना, अगर एक अंडा होता है तो दोनों बच्चे इजीली खा लेते हैं। कई बार सोनू खाता है, छोटू नहीं खाता है। छोटू इसलिए नहीं खाता है, छोटू को रोटी पसंद है, और सोनू अंडा खा लेता है क्योंकि वो सुबह सुबह रोटी नहीं खा पाता है, उसे बहुत ही बुरा लगता है, तो इसलिए उसके लिए लेके आई हूँ। वैसे खाते तो तीनों ही हैं। अगर मैं अंडा वगैरह बॉयल करती हूँ ना, तो तीनों के लिए 3 अंडे बॉयल कर लेती हूँ, और अगर 2 टाइम का सब्जी बनाती हूँ तो दोनों भाइयों के लिए भी बनाती हूँ, मेरे लिए भी बनाती हूँ। यानी खाते तो तीनों ही हैं, लेकिन नाम बच्चों का ही आता है। तो चावल यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जो छोटा वाला डब्बा है ना, उसमें बासमती राइस है, लेकिन जो बिरयानी वाला राइस होता है ना, वो वाला राइस है। जो खाने का मन तो नहीं करता, खाने का मन इसलिए नहीं करता, वो बहुत महंगे आता है। अगर उस चावल को रेगुलर खाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैं तो सस्ते वाले चावल लेके आती हूँ। सस्ता भी नहीं है, 40 रुपये 45 रुपये किलो आता है। एक्चुअली वो जो चावल का कट्टा है ना, दुकान में है भी नहीं, ख़त्म हो चुका है, और फिर मेरे पास इस टाइम उतना पैसा है भी नहीं, क्योंकि सोनू का ट्यूशन वगैरह है, घर का राशन, बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कैसे मैनेज करती है एक अकेली औरत, वो तो वही जानती है। खास करके तब जब जॉब ना हो उसके पास में। जॉब होना तो फिर उतना टेंशन नहीं होता है जितना कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। तो दोस्तों, वही चावल आज बना रही हूँ, वही चावल हम तीनों खाएंगे। तो यहाँ पे शाम हो चुका था, बस थोड़ा बहुत आने के बाद में काम किया घर में, उसके बाद में इस तरह से शाम डल गई। तो यही चावल बनेगा, देखते हैं छोटू का क्या रिएक्शन रहती है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे और खिले खिले चावल होता है ना, थोड़ा सा ड्राई टाइप का होता है, जो कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते। और अंडे के कैरेट जब लेके आई हूँ तो घर में आज अंडा ही बनेगा, यानी अंडे की सब्जी। तो अंडे को मैं यहाँ पे जो स्क्रबर और साबुन है ना, उसी से रगड़ के धो रही हूँ, क्योंकि अंडे में काफ़ी ज़्यादा गंदगी वगैरह होती है। लेकिन मैं गलती कर रही हूँ, मुझे एक थैली लेके और उससे मतलब रगड़ के धोना चाहिए था, लेकिन मुझे तब तो याद नहीं आया, यानी कि पहले तो याद नहीं आई। जब मैं अंडे को रगड़ कर धो रही थी ना, तब याद आया कि मैं ना गलत कर रही हूँ, क्योंकि उसी से बर्तन को मांजती हूँ, तो गंदगी में जो है उसको कर रही हूँ, यानी कि स्क्रबर को कर रही हूँ। लेकिन तब तक तो मैं उसे 2-3 बार रगड़ चुकी थी। 2-3 बार रगड़ने का मतलब 2-3 अंडे जो है धो ली थी। तो अंडे वगैरह धोने के बाद में चावल मेरा यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैं सब्जियाँ कुछ काट रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मेरे पास में फ़िलहाल रेडीमेड है, जो मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, वो तो ख़त्म हो ही चुका है बहुत पहले। इस बार मुझे लाना था अदरक, मार्केट जब गई थी, लेकिन मैं अदरक नहीं ला पाई, भूल गई हूँ। और जब मैंने अदरक एक दुकान पर देखा था ना, तो वो अदरक कच्चा था, और कच्चे अदरक मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसका ना तो फ्लेवर आती है, ना ही टेस्ट आता है, तो फिर इसलिए फिर मैंने लिया भी नहीं था। रेट उतना ही पड़ता है, लेकिन फिर कच्चा अदरक मुझे अच्छा नहीं लगता। कच्चा अदरक का मतलब ये होता है कि समय से पहले ही उस सब्जी को निकाल लेना। जैसे कुछ कद्दू होता है ना, जो छोटे छोटे फूल से निकलते हैं, उसे तोड़ लेता है, और एक कद्दू होता है जो कि बिल्कुल ही पक कर लाल हो जाता है, बिल्कुल ही पिंक कलर का हो जाता है, पीला हो जाता है ना, तो वैसा वाला कद्दू। तो दोनों में अंतर होता है ना, तो मुझे वैसे ही पक्का कद्दू पसंद है, और सेम वैसे ही अदरक पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने अदरक नहीं लिया था, क्योंकि समय से पहले उसे निकाल लिया था, तो वो पका नहीं था पूरी तरह से। जैसा और पका हुआ अदरक में एक स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर होता है ना, वो वाला नहीं था, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। तो तोरई यहाँ पे मैं छील रही हूँ, बनाने वाली हूँ तोरई का सब्जी। तो तोरई यहाँ पे 4 निकला है, तो 4 तोरई नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा है। एक तोरई रख दूँगी, कभी भरता या फिर चोखा बना लूँगी। हाँ, मैं चोखा भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं बंगाल की हूँ, तो आलू का चोखा, टमाटर का चोखा, यानी जो भी सब्जी होती है ना, सभी का चोखा बनते हैं, और मैं खाती हूँ। हमारे घर में भी खाते हैं, और हमारी परंपरा के अनुसार हर रोज़ सुबह का जो ब्रेकफास्ट होती है उसमें बनाई जाती है। मैं हर रोज़ तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे तोरई का सब्जी बनाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास है ही। प्याज टमाटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। प्याज टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए निकाला है, क्योंकि जो अंडे का सब्जी या फिर चिकन मटन होता है ना, उसमें प्याज टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। फाइनली मेरा काम यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है, छिलना काटना वगैरह सब कुछ। मुझे ना बहुत ही दुख होती है जब मुझे कोई ये कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत ज़्यादा वीक का मतलब, जैसे ट्यूशन में सोनू जाता है ना, तो सोनू के साथ में और बच्चे जो आता है, और सोनू के साथ में एक बच्चा बैठता है, तो मैडम कहती है कि इस बच्चे को है ना टेबल जो है 17 तक आता है, यानी 17 तक वो बच्चा
टेबल बिना देखे बोल पाता है, लिख लेता है, और जो भी 1 से लेकर मतलब 100 तक का वो स्पेलिंग लिख लेता है, जैसे ONE 100 तक लिख लेता है। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि यार देख सोनू को आता नहीं है और वो लिख भी नहीं पाता है, मुझे बहुत बुरा फील होता है। फिर मैं कई बार सोचती हूँ कोई बात नहीं, उसका हेल्थ इशू था इस वजह से वो नहीं कर पाया। उस बच्चे का हेल्थ मतलब परफेक्ट है, उसे कभी कोई बीमार होते हुए मैंने भी नहीं देखा, तो वो कंटिन्यू पढ़ाई कर पाया है, इसलिए वो आगे निकल गया है। इसकी एज का है 6 साल का है, लेकिन उसे सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब वही 100 तक उसे स्पेलिंग आता है, और फिर वो जोड़ लेता है, माइनस कर लेता है, यानी जो भी है वो कर लेता है। 1 क्लास में जो बच्चे करता है वो उसके साथ में बरोबर है। लेकिन मेरा बेटा बहुत ही द वीक है और बहुत ही द पीछे है। लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं। कई बार ऐसे बातें सुनकर है ना नर्वस तो हो ही जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ कि है ना देख, एक तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इधर उधर की भागा दौड़ी, और फिर थक जाती हूँ, और दूसरा बच्चे भी मेंटली डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि उसके पापा जाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। काफ़ी दिनों तक, आप लोगों के सामने की बातें, काफ़ी दिनों तक सोनू हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो इस वजह से बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पाया। लेकिन लोग मुझे इस तरह से बोलता है तुम्हारे बेटा नहीं पढ़ता है, तुम्हारे बेटा बहुत धीरे लिखता है, तुम्हारे बेटे को कुछ आता नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और सच में सोनू बहुत धीरे लिखता है, उसे नहीं आता है, जोड़ना भी नहीं आता है, और 100 तक उसे स्पेलिंग नहीं आती है। मुझे तो नहीं समझ में आता है मैं क्या करूं, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे मेंटली रिलीफ मिले और मैं ये सोचूं कि उसे क्या करना, क्या मतलब कराना चाहिए, या फिर कैसे क्या करूं, नहीं समझ पा रही हूँ। बस ऐसे छोटे छोटे बातों से थोड़ा सा परेशान हूँ।